हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें चैप्टर में आने वाली सभी कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करो तो वो आपको इजी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन टॉपिक है आपका कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? इट इज़ अ प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। देखिए दो एक्सेस है, एक ये एक्सेस है और एक ये एक्सेस है, और इन एक्सेस के इंटरसेक्शन से जो भी प्लेन फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस होता है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ये एक्स और ये एक्स डैश। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपका वाई एक्सिस होता है, यहाँ हम वाई लिखते हैं और यहाँ वाई डैश लिखते हैं इस तरह से। इसके बाद आपका आ जाता है द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये देखिए ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो आपका होता है राइट साइड में अपर राइट साइड में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये जो होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद इधर ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद यहां पे ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और इधर आपका ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम नाम दे देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज ये क्वाड्रेंट चलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। उसके बाद द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और इसको हम जीरो से ओ से डिनोट करते हैं, यह है ओ से डिनोट करते हैं ओरिजिन को। इसके बाद देखिए अब आ जाता है एब्सिसा। एब्सिसा होता है जो आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा। जैसे सपोज एग्जांपल ले लें, सपोज देखिए ये आपका होगा इधर की तरफ होता है प्लस वाले नंबर होते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 इधर 5, और एक्स एक्सिस में ये जो ओरिजिन है इससे लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और ओरिजिन से नीचे की तरफ यहाँ होते हैं वाई एक्सिस में निगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 और -5। अब जो है जो एब्सिसा होता है, सपोज एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज ये मैंने एक पॉइंट ले लिया है, ये एक मैंने पॉइंट ले लिया है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए कोऑर्डिनेट में पहले जो नंबर आता है कोऑर्डिनेट आता है वो एक्स एक्सिस का आता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट आता है। तो एक्स एक्सिस में हम देखेंगे ये कितने में है, ये 3 में है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3। अब इसी का जो है सेकंड में आता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम वाई की सीध में जाएंगे, यहाँ देखिए 2 है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा 3, 2। और ये जो फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है इसी को हम एक्स एब्सिसा कहते हैं। ये जो आपका एब्सिसा है ये आपका होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस पॉइंट का एब्सिसा कितना होगा, तो इस पॉइंट का एब्सिसा होगा 3।
इसी तरह ऑर्डिनेट होता है जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। और अब आपसे अगर यह पूछा जाए इस पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 2। तो आपको यह ध्यान रखना है जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा होता है, यानी पहला वाला जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका एब्सिसा कहलाता है। और जो सेकंड वाला होता है ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है और इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, अगर इस पॉइंट का एब्सिसा पूछा जाए तो 3 होगा और अगर ऑर्डिनेट पूछा जाए तो 2 होगा। अब आपके पास किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपका आ जाएगा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। आपको कोई पॉइंट दे दिया होगा ए, सपोज यहां पे एक मैं पॉइंट ले लेता हूं कोई ए, ये ए पॉइंट मैंने ले लिया है और इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो आपको किस तरह से करने होगा, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहां पे x कोऑर्डिनेट आता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट आता है, यानी पहले एब्सिसा आता है उसके बाद ऑर्डिनेट आता है। तो x एक्सिस x कोऑर्डिनेट के लिए हम x एक्सिस पे जाएंगे, ये आया देखिए 4 पे और ये प्लस का 4 है, तो यहां पे आ जाएगा 4। और इसी का जब y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y की तरफ हम जाएंगे, ये देखिए 4 पे आया है तो ये हो जाएगा 4। तो a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 एंड 4। इसी तरह अगर हम कोई पॉइंट यहां पे ले लें, सपोज यहां पे हम ले लेते हैं कोई ये पॉइंट और इसको b नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, पहले आता है x कोऑर्डिनेट और उसके बाद y कोऑर्डिनेट, यानी पहले एब्सिसा और उसके बाद ऑर्डिनेट। अब हमें x एक्सिस देखना है तो हम सबसे पहले इसमें x एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो देखिए x एक्सिस में है -2, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा यानी एब्सिसा होगा वो हो जाएगा -2। इसके बाद आता है y कोऑर्डिनेट, तो हम y एक्सिस की तरफ जाएंगे, ये आया है इसकी सीध में 2 की सीध में, तो यह जाएगा 2। तो जो b पॉइंट है, अगर b पॉइंट यहां पे हमें गिवन हो तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे -2 एंड 2, -2 एंड 2। और इसी में अगर हम ये बोलें तो देखिए ये 4, पहले वाला जो 4 है ये एब्सिसा है और ये लास्ट बाद वाला 4 ये ऑर्डिनेट है। इसी तरह इस पॉइंट का एब्सिसा हो जाएगा -2 और ऑर्डिनेट हो जाएगा 2। अब हमें इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कोऑर्डिनेट गिवन हो किसी पॉइंट के और हमें ये प्लॉट करना हो। अब सपोज हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं, -2 और 3 ये हमें प्लॉट करना है। तो देखिए पहले x कोऑर्डिनेट होता है फिर y कोऑर्डिनेट होता है, तो हम पहले x एक्सिस में देखेंगे -2 का है, तो x एक्सिस में जो -2 है वो है ये, और y एक्सिस का y कोऑर्डिनेट है 3, तो ये 2 इधर ऊपर को जाएगा -2 और y जाएगा 3 पे, ये 3 इसकी सीध पे और ये इसकी सीध में, ये आपके टकराएंगे यहाँ पे। अब देखिए ये -2 है x एक्सिस का, यानी x कोऑर्डिनेट -2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, यानी यहाँ पे 3 आएगा और ये पॉइंट C। इस तरह से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक D पॉइंट हमें प्लॉट करना है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है -3 एंड -5। तो पहला x कोऑर्डिनेट होता है, तो x कोऑर्डिनेट में -3 देखेंगे, देखिए ये है, और y कोऑर्डिनेट है दूसरा वाला -5, तो y में -5, y एक्सिस में -5 इधर होगा। तो अब देखिए -3 की हम सीध में जाएंगे और -4, ये -4 की सीध यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे टकराएगा, मीन्स ये पॉइंट होगा D और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 एंड -5। देखिए x कोऑर्डिनेट ये आपका -3 होगा और ये y कोऑर्डिनेट आपका -5 है, सॉरी ये -5 है, तो इसको अगर हम -4 कर देते हैं तो अगर -4 के लिए पूछा जाए तो -4 के लिए यहाँ पे आएगा, और अगर -5 के लिए होता तो अब मैं इसको अगर यूं खींच दूं आगे, तो ये जो वाला जो पॉइंट होगा ये वाला, ये -3, देखिए x एक्सिस में -3 है और y एक्सिस में -5 है, तो ये -5 होगा, ये -4 होगा। अब एक हमारे पास और क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच क्वाड्रेंट्स डू द गिवन पॉइंट्स लाई। ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो देखिए आपको ध्यान रखना होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं फर्स्ट
क्वाड्रेंट के ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव, माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है ये माइनस एंड माइनस का होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ये प्लस और माइनस का होता है। अब हमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि 4 और -2 ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा, तो देखिए पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तो प्लस और माइनस हम देखेंगे, प्लस और माइनस, तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह -3 और 7 अगर हमें बताना हो कि ये जो पॉइंट्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखिए -3 और 7 यानी फर्स्ट वाला माइनस है, फिर प्लस है, माइनस प्लस, और माइनस प्लस देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट भी आगे लिखना होगा। इसी तरह देखिए -1 एंड -2 दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ये आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह 3 और 6 देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो देखिए प्लस और प्लस ये आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको जरूर लिखना है आगे से इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको इजी लगेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।